स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल विशु टेक में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बेसिकली रेनफोर्समेंट्स के टेस्ट के बारे में, जो कि रीबार टेस्ट किया जाता है दोस्तों। ये जो टेस्ट होता है तो दोस्तों ये टेस्ट लेबोरेटरी में किया जाता है बेसिकली, बट यहाँ पे जो ये टेस्ट आज हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं फील्ड टेस्ट के बारे में। अगर किसी भी केस में आपका रेनफोर्समेंट आपकी साइड पे आ गया है और आप श्योर नहीं है कि आपका रेनफोर्समेंट सही है गलत, तो आप उसका फील्ड टेस्ट कैसे करिएगा कि आपका रीबार जो है वो सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला यहाँ पे जो पॉइंट है दोस्तों, कोई सा भी जो रेनफोर्समेंट होता है, टीएमटी रेनफोर्समेंट होता है, उसको सबसे पहले हम लोगों को क्या चेक करना है, उसका लेंथ चेक करना है। जो रेनफोर्समेंट होगा उसका लेंथ चेक करना है विद द सैंपल आप दोस्तों 4 मिनिमम 4 नंबर्स ऑफ रीबार लेना है आपको, और उसका इंडियन स्टैंडर्ड्स में लेंथ चेक करना। तो लेंथ दोस्तों रीबार की कितनी होनी चाहिए, 12 मीटर लेंथ होनी चाहिए उस टोटल रेनफोर्समेंट की, 12 मीटर्स। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सेकंड दोस्तों जो पॉइंट है वो पॉइंट है आपको ये देखना होगा दोस्तों कि वो जो रेनफोर्समेंट आपके पास में आ रही है, आइदर इट इज़ लाइसेंस मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स और इट इज़ जस्ट जनरल प्रोडक्ट। तो बेसिकली आपको देखना है मैक्स ऑफ द टाइम दोस्तों, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड्स आईएसओ और बीआईएस के द्वारा जो अप्रूवल्स वाले लाइसेंस वाले ही जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनसे ही रेनफोर्समेंट्स को हम लोग प्रीफर करना चाहिए। थर्ड यहाँ पे जो पॉइंट है दोस्तों, उसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो भी रेनफोर्समेंट आए उसमें जो केमिकल कंपोजिशंस हो। जैसे कि एक दोस्तों क्या होता है, किसी कोई भी रेनफोर्समेंट साइट पे आता है तो उसका एक केमिकल कंपोजिशन का लिस्ट आता है। केमिकल कंपोजिशंस क्या क्या हैं दोस्तों, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स यानी एमटीसी रिपोर्ट बोलते हैं दोस्तों। उसको आपको देखना है और ये देखना इंपॉर्टेंट है कि क्या उसमें IS 1786 2008 को फॉलो किया गया है या नहीं। तो नेक्स्ट जो आपके पास जो चेक करने के लिए पॉइंट आता है दोस्तों, वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, पिच लेंथ आपको चेक करनी है। पिच लेंथ जो होती है रेनफोर्समेंट की, वो रेनफोर्समेंट की 8 से 12 टाइम्स होनी चाहिए किसकी, डायमीटर की। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ये याद रखना होगा। आपका फील्ड टेस्ट के अंतर्गत आप ये चीज़ें, ये स्टेप्स एडॉप्ट कर सकते हैं अपने रेनफोर्समेंट्स की क्वालिटी को चेक करने के लिए। तो फर्दर दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा दोस्तों। जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है दोस्तों, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होता है, एनफोर्समेंट शुड नॉट एक्सीड 0.25%, यानी 0.25% ज़्यादा रेनफोर्समेंट में कार्बन के परसेंटेज नहीं होने चाहिए, अदरवाइज वो ब्रिटल हो जाते हैं और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो लॉस होती है। इंपॉर्टेंट वन मोर थिंग दोस्तों, आपको देखना होगा कि आपका रेनफोर्समेंट जो है वो रस्टेड नहीं है, ग्रीस तो नहीं है, उस पर कुछ ऑयली कंटेंट तो नहीं लगा, जिसकी वजह से उसका क्या है, जो कंक्रीट के साथ बॉन्ड होगा दोस्तों वो डिस्टर्ब होगा। तो वो आपको यहाँ पे इंश्योर करना है। फर्दर दोस्तों आपको यहाँ पे 2 चीज़ें और इंश्योर करनी होगी। अब तो ये हो गया दोस्तों, ये जो अभी तक हम लोगों ने देखना, हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे, ये हुआ विजुअल। तो आपको यहाँ पे अभी तक मिला कि विजुअल हम देख करके रेनफोर्समेंट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइदर इट इज़ गुड और नॉट। अब यहाँ पे 2 फील्ड टेस्ट आते हैं दोस्तों, उसके बारे में चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला फील्ड टेस्ट आता है, वो आता है दोस्तों बेंड टेस्ट। सबसे पहला क्या आता है दोस्तों, बेंड टेस्ट होता है। अब यहाँ पे आपको देखना, तो ये जो बेंड टेस्ट होता है, इस बेंड टेस्ट में क्या करना होता है, कोई भी एक रेनफोर्समेंट जो कि दोस्तों सीधा होता है, अभी इस रेनफोर्समेंट को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, 180 डिग्री पे बेंड करते हैं। अभी आपको एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ये एंगल आपको मेजर करना होगा, दिस एंगल इज 180। आपको हमेशा स्टार्ट करना होगा दोस्तों फ्रॉम दिस पॉइंट, एंगल मस्ट बी स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड एंड ऑन दिस पॉइंट। सो अगर ये दोस्तों कोई भी रेनफोर्समेंट है जिसका हम लोग क्या करना है, बेंड टेस्ट देखना है, तो बेंड टेस्ट के केस में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी रीबार को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, 180 एंगल पर बेंड करते हैं। अभी 180 एंगल पे बेंड करने के बाद हम लोग चेक करते हैं कि आइदर देयर आर सम एनी काइंड ऑफ क्रैक्स और रैप्चर्स और देयर और नॉट। अगर यहाँ पे कोई रैप्चर्स बनते नहीं है, कोई क्रैक्स बनते नहीं है, तो इसका मतलब आपका जो रेनफोर्समेंट है दोस्तों उसकी क्वालिटी ठीक है। चलिए, अगर आपका एक टेस्ट पे आप सेटिस्फाइड नहीं हुए कि आपका भी जो रीबार है वो सही है या नहीं, तो आप एक और टेस्ट कर सकते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, री बेंड टेस्ट। ये हुआ बेंड टेस्ट दोस्तों। इसके बाद एक और टेस्ट कर सकते हैं आप, री बेंड टेस्ट, जो कि फिजिकल साइट पे किया जा सकता है एंड इट इज़ वेरी इजी एंड कंफर्टेबल टू परफॉर्म एट साइट। तो रीबेंड टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सेम वही प्रोसेस रहता है दोस्तों। इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट को यहाँ पे क्या करते हैं, कोई एक रेनफोर्समेंट होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, 135 एंगल में बेंड करते हैं। ये एंगल जो होगा कितना होगा दोस्तों, 135 डिग्री। 135 डिग्री एंगल पे बेंड करते हैं किसी एक रीबार को। अभी ये 130 एंगल पे बेंड करने के बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, ये जो टोटल असेंबली ऑफ रेनफोर्समेंट, मतलब दोस्तों ये 130 का 5 का जो एंगल के साथ में असेंबली है, इस पूरे असेंबली को क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग
हॉट वाटर, यानी हॉट वाटर का एक कंटेनर होता है दोस्तों, हॉट वाटर जो कि 100 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए दोस्तों, मिनिमम 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस टेम्परेचर पे हम लोग क्या करते हैं 30 मिनट्स के लिए, आपको लिए ये डाटा याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हॉट वाटर का जो यहाँ पे टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए दोस्तों, वो होना चाहिए 100 डिग्री। एंड जो आपके पास में टाइम होता है वो कितना टाइम होता है 30 मिनट्स, जो कि आपको यहाँ पे दोस्तों ये आपको रिप्रेजेंट किया गया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो बेंड करना है रिबार को 135 डिग्री एंगल पे, एंड इसको हम लोगों को प्लेस करना होगा किस पे 100 डिग्री हॉट वाटर पे 30 मिनट्स के लिए। एंड दोस्तों अब इसको 30 मिनट्स के बाद में बाहर निकालना है, एंड अगेन इसको 135 के अलावा क्या करना है, इसको और बेंड करना है दोस्तों, और इसके एंगल को हमको कितना लेके जाना है 157.5। आपको इंपॉर्टेंट है, टेस्ट है दोस्तों जो कि आप साइड पे परफॉर्म कर सकते हैं। अगर इसको 135 से दोस्तों आपको याद रखना है 135 से 157.5 ले जाने में दोस्तों, एंगल पे बेंड करने में अगर कोई रैप्चर इस पॉइंट पे, जो कि यहाँ मैक्सिमम रैप्चर्स बनने के चांसेस यहीं पे थे, अगर इस पॉइंट पे कोई रैप्चर या क्रैक्स नहीं है तो आपका रेनफोर्समेंट जो भी आया हुआ है साइड पे वो ओके है, उसकी क्वालिटीज़ प्रॉपर्टीज़ जो हैं दोस्तों, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी ओके हैं। एंड फर्दर इसकी जो क्या नाम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उसके लिए जो फर्दर टेस्ट, जो लेबोरेटरी टेस्ट है वो भी साथ में आपको चेक करने होंगे। तो इसके साथ में दोस्तों आप एक चीज़ और भी चेक कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, वो है उसका वेट, जिसके लिए हम लोगों ने पहले ही अपना एक लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किया हुआ है D²/162। ये हो क्या होता है दोस्तों, पर मीटर जो होता है, पर मीटर में वेट होता है ऑफ रेनफोर्समेंट। तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं, आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो और पहली बार चैनल पे विजिट करें तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन एंड सपोर्ट।